गाइज हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। मैं इस साल दिवाली को और भी स्पेशल करने के लिए एक गिफ्ट देना चाहता हूं। हाँ, बहुत बड़ा गिफ्ट नहीं है बट स्पेशल है, यूजफुल है। मैं किसी भी 3 रैंडम सब्सक्राइबर्स को कुछ गिफ्ट दूंगा, जैसे कि 1 साल का फ्री होस्टिंग एंड डोमेन नेम, सेकंड जो रहेगा 6 मंथ का होस्टिंग एंड 1 साल का डोमेन नेम, और 3 मंथ का होस्टिंग और 1 साल का डोमेन नेम। डोमेन नेम कोई भी हो सकता है जो भी आप सिलेक्ट करना चाहें, और कोई भी होस्टिंग होगा जो आप सिलेक्ट करना चाहें। अब आपको इसमें पार्टिसिपेट कैसे करना है? आपको इसमें कोई भी टेक्निकल काम नहीं करना है, आपको जस्ट एक कमेंट करना है। आपको कमेंट में बताना है कि ऐसी कौन सी अच्छी बात है जो आपको हमारे चैनल के बारे में अच्छी लगती है। दैट्स इट। मैं रैंडमली सिलेक्ट करूंगा कोई भी 3 पर्सन, कोई भी सिटी से, कहीं से भी। उन्हें जिस वेरिफिकेशन के लिए मुझे मेल करना होगा। प्राइस का अनाउंसमेंट मैं फ्राइडे के दिन कर दूंगा शाम के समय, या तो वीडियो में या फिर स्टोरी में। तो होपफुली आप कुछ अच्छा बोलेंगे। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, एक ई कॉमर्स बिजनेस, एक ऐसा बिजनेस जिसमें इतना पोटेंशियल है कि एक इंसान को दुनिया का सबसे अमीर इंसान बना देती है बिना उस कंट्री में जाए। एक ऐसा बिजनेस है जहां पर हम लोग पर्टिकुलर ऐसी सिटीज को कवर कर सकते हैं जिसका हमने नाम तक नहीं सुना। हम ऐसे ऐसे प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं जो प्रोडक्ट हमने कभी यूज भी नहीं किए। हमें यह भी नहीं पता होता है कौन सा ग्राहक क्या मांगने वाला है और क्या चीज हमारे पास अवेलेबल है। ये सारी बातों पे हम लोग बात करेंगे, कैसे एक ई कॉमर्स बिजनेस लाखों करोड़ों का बिजनेस बन रहा है सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही, और कैसे हम इसका फायदा उठा सकते हैं अपने ग्रोसरी या फिर अपनी शॉप या फिर खुद डीलर से बात करके इसको स्टार्ट करने में। तो शुरुआत से एंड तक वीडियो जरूर देखना, वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं आपका शिवम सिंह स्वागत करता हूं हमारे चैनल फ्लेक्सिट्रिक्स में। गाइस, Amazon एक ऐसी वेबसाइट जिसने सिर्फ किताबों से शुरू करके आज ऐसी ऐसी चीजें बेच रहा है जो हमने कभी सोची भी नहीं थी और कभी हमने देखी भी नहीं थी। ऑल ओवर वर्ल्ड से, ऑल ओवर सिटीज से, ऑल ओवर प्रोडक्ट को लेकर हर जगह डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, और उसका जो मालिक है उसको ये तक नहीं पता हमारा सामान कौन सी सिटी में कहां पर जा रहा है। तो बेस्ट पार्ट है इस ई कॉमर्स बिजनेस का कि आप पर्टिकुलर अपनी शॉप को ऑल ओवर वर्ल्ड या फिर ऑल ओवर इंडिया में पहुंचा सकते हैं बिना उन सिटीज पे जाए। कैसे, उसी बारे में पूरा वीडियो है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बट सबसे पहले आपको यह बताना है कि आप अभी कौन से बिजनेस पे काम कर रहे हैं। आपकी कोई ग्रोसरी शॉप है या फिर आप क्या सोच रहे हैं ई कॉमर्स को लेकर, वो आपको कमेंट बॉक्स पे जरूर बताना है कि आप किस चीज की सेलिंग बहुत प्रॉपरली कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं, एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। क्या कि मैं एक दुकान खोलता हूं, उस दुकान में मैं अपने सोसाइटी को कवर कर रहा हूं। मतलब मेरे सोसाइटी के सारे लोग मेरी शॉप में सामान खरीदने आ रहे हैं, मेरा अच्छा खासा बिजनेस हो रहा है। इस चक्कर में मैंने सोचा क्यों ना मेरे बिजनेस को एक्सपांड किया जाए, आगे बढ़ाया जाए। तो उसके लिए मुझे चाहिए इन्वेस्टमेंट, उसके लिए चाहिए मुझे मैन पावर और जगह और बहुत सारी चीजें, फिर से सामान भरना, ये सब। मतलब मुझे वहां पर रहना पड़ेगा, मेरा एफर्ट्स लग रहा है बहुत ज्यादा, और मैं पर्टिकुलर उसी सोसाइटी को कवर कर सकता हूं। बट एक ई कॉमर्स बिजनेस ऐसा होता है कि हमें सिर्फ एक कमरा लेना है, हमें डिस्ट्रीब्यूटर से बात करना है, कुछ प्रोडक्ट को बोरो करना है जो प्रोडक्ट के सेल्स आ रहे हैं, प्रॉपर सोशलाइजेशन करना है, सोशल मीडिया का यूज करना है, और उसको यूज करके हम एक्सपांड करके ऑल ओवर वर्ल्ड में सामान बेच सकते हैं, जिसके लिए हमें कोई दुकान खरीदने की जरूरत नहीं, किसी प्रकार का कोई पैसा लगाने की जरूरत नहीं, किसी प्रकार का बहुत सारे सामान खरीद के ग्राहक आने का इंतजार नहीं करना है। सबसे बेस्ट पार्ट। अब पर्टिकुलर में एक दुकान खोलकर कुछ पर्टिकुलर एरिया को ही कवर कर सकता हूं। अगर मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खोल रहा हूं बड़ा सा मॉल, तो उसी को कवर कर सकता हूं। मैं स्टेट लेवल पे खोल रहा हूं पूरे स्टेट में, तो उसके लिए भी। बट इसके लिए क्या आपने सोचा है इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा? लगभग करोड़ों अरबों का। अब इतना सारा पैसा कौन लाने वाला है एक स्टार्टअप बिजनेस के लिए? बट ई कॉमर्स में हमें क्या करना होता है, नॉर्मली एक वेबसाइट तैयार करनी है, वेबसाइट पे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स डालने हैं जो हमारे डीलर हमको देने के लिए तैयार हैं, और उनका प्राइसेस डालना है हमारे रेट पे कि हम उसको कितने में सेल करना चाहते हैं, मार्केट से कम में। और इसका एक बेस्ट पार्ट होता है कि हम डायरेक्ट डीलर से ले सकते हैं क्योंकि हम लोग हाईएस्ट क्वांटिटी में ले रहे हैं वो सामान। इसके बाद हमको सिर्फ पर्टिकुलर सामानों को सोशलाइज करना है, मतलब प्रमोट करना है लोगों के बीच में, और हम कवर कर रहे हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, जिसके लिए हमें कोई मॉल नहीं बनाना है, जिसके लिए हमें कोई दुकान नहीं खरीदनी है, जिसके लिए कोई एक्स्ट्रा तामझाम नहीं है। इसीलिए ई कॉमर्स बिजनेस इतना ज्यादा भारी लगता है। अब मैं कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो शायद आपके दिमाग में नहीं ब्लिंक हुए होंगे। जैसे कि मैंने अभी एक शब्द बोला, सोशलाइजेशन। आप जब अपने प्रोडक्ट को सोशलाइज करते हैं तो हम अपनी दुकानों की सिर्फ बैनर लगा सकते हैं पर्टिकुलर प्लेसेस में, बट ई कॉमर्स में हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, बड़े बड़े यूट्यूबर सबका यूज कर सकते हैं, गूगल के एड्स का यूज कर सकते हैं, फेसबुक बूस्ट का यूज कर सकते हैं हमारे प्रोडक्ट को लाखों लोगों के बीच में प्रमोट करने का। सिटीज में बहुत सारे मार्केट्स में
कुछ हेडफोन्स होते हैं जो 40, 50, 60 अराउंड में मिल जाते हैं, बट लोगों तक नहीं पहुंच पाते और लोग वही चीजें दुकानों से 150, 200, 300 की खरीदते हैं। अब इसमें हम लोग एक प्लस पॉइंट क्या कर सकते हैं, हमें सिर्फ करना है उस प्रोडक्ट को सोशलाइज हजारों लोगों में पहुंचाना है। 1000 में से 50 मेंबर्स 101% होता है कि परचेस करेंगे अगर आप वो प्रोडक्ट सही, अच्छा और कम कीमत में दे रहे हैं तो, है ना बेस्ट पार्ट। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसा कि मैंने बोला, ऑफलाइन टू ऑनलाइन आने की जर्नी। अभी जैसे कि हाल ही में अपने लॉकडाउन में देखा था, लॉकडाउन में ऑलमोस्ट हर दुकान, हर बिजनेस बंद था। क्यों? क्योंकि हम लोग सामान नहीं पहुंचा सकते थे, हमारी दुकान को ओपन करने की परमिशन नहीं थी, क्योंकि हम पर्टिकुलर शॉप में डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे और ग्राहक जो है हमारी दुकान में आ रहा था, जिसके कारण गैदरिंग बढ़ रही थी, लोग अपने घर से बाहर निकल रहे थे उस शॉप को। इसके लिए कुछ लॉकडाउन के कुछ पहल बाद ई कॉमर्स को शुरू कर दिया गया, क्योंकि ई कॉमर्स में एक बंदा हजारों घर में जा रहा है और सामान दे रहा है। तो बेस्ट पार्ट क्या था इसका कि आपको कहीं निकलने की जरूरत नहीं है, हम आएंगे आपके घर। इसका बेस्ट पार्ट ये है कि आज से अगर मैं 5 साल पहले की बात बोलूं, 5 साल बाद मुझे नहीं लगता कोई घर से बाहर निकलेगा कोई प्रोडक्ट खरीदने के लिए, क्योंकि ग्रोसरी घर पे मिल रही है, ई कॉमर्स के प्रोडक्ट घर पे मिल रहे हैं और जितने हमको एसेसरीज चाहिए, लैपटॉप चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, हर चीज घर पे बैठ के मिल रही है। अभी पहले लोगों को ट्रस्ट नहीं होता था, लोग लैपटॉप वगैरह नहीं मंगाते थे, छोटे मोटे सामान अमेजॉन वगैरह से मंगाते थे। आज ऐसा ट्रस्ट बिल्ड हुआ है कि लोग 1.5 लाख का, 2-2 लाख का सामान ऐसे ऑर्डर करते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रस्ट बिल्ड हो गया है। हम ग्रोसरी नहीं मंगाते थे कि सब्जियां कैसी आएंगी, क्या पता आएंगी कि नहीं आएंगी, हम ऑर्डर करने लगे। मेडिसिन हम ऑर्डर नहीं करते थे, ऑर्डर करने लगे। तो आज से 5 साल बाद मुझे नहीं लगता है कि कोई भी इंसान घर से बाहर निकलेगा और उन लोगों को आदत पड़ जाएगी, एक हम लोग एक सराउंडिंग में पैक हो जाएंगे कि बाहर कोई जाता है क्या सामान लेने, ऑनलाइन घर पे आ जाएगा। बेस्ट पार्ट ये है। तो अगर आप कोई ग्रोसरी की दुकान चलाते हैं, अगर आप कोई पर्टिकुलर शॉप चलाते हैं, आपकी इलेक्ट्रॉनिक स्टेशनरी की दुकान है, आप अपने बिजनेस को एक्सपांड करने का बहुत दिन से सोच रहे थे, जिसके लिए आप बड़ी शॉप खरीदने का सोच रहे हैं, वेस्ट ऑफ मनी, आप पर्टिकुलर उसी एरिया को कवर करेंगे। मैं बोलूंगा नो इन्वेस्टमेंट में आप सबसे पहले एक छोटा सा आपका दुकान का जो ऊपर का भाग होता है, गोडाउन टाइप, या आपका कोई घर का हॉल रूम होगा, या जो ऐसा कोई वेस्ट कमरा जो ज्यादा यूज में नहीं आ रहा है, उसको हम यूज कर सकते हैं, डीलर से बात कर सकते हैं और हम सोशलाइजेशन पहले से शुरू कर देंगे अपने प्रोडक्ट का। जब वहां से प्रोडक्ट्स हमको आने लगेंगे, हमारे प्रोडक्ट बिकने लगेंगे, जब हमको आपके ऑर्डर आने लगेंगे, हम तुरंत डिस्ट्रीब्यूटर से लेंगे वो सामान और तुरंत उसको देंगे, एज इट इज अमेजॉन की तरह। शुरुआत में हो सकता है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आए, बहुत सारी चीजों की दिक्कतें फेस करनी पड़े, बट एक टाइम ऐसा भी आता है बहुत सारी चीजें जब समझ में आ जाती हैं तो वो चीज उससे ज्यादा क्लियर हो जाती है। और जो मेन बिजनेस है ना, हमको फ्रंट को देख के करना है, मतलब फ्यूचर को देख के करना है कि भाई ये काम बढ़ने वाला है, ये चीज से मुझे ज्यादा पोटेंशियल है, आप उसी चीज की तरफ जाइए। हम लोग अगर ऐसे टाइम वेस्ट करेंगे तो बहुत ज्यादा दिक्कतें हो जाएंगी, क्योंकि हमको ये समझना है आगे क्या होने वाला है, आगे क्या हो सकता है। सबसे बेस्ट पार्ट, ई कॉमर्स में सबसे ज्यादा प्रॉफिट क्यों है? क्योंकि हम जब सामान मंगाते हैं, मैं एक छोटा सा डीलर हूं और मैं किसी शॉप को प्रोवाइड कर रहा हूं सामान, तो मैं पहले दिल्ली या फिर बड़े बड़े जो सिटीज होते हैं वहां से सामान मंगाऊंगा, वहां से मेरे सिटी में आएगा, तो उसका जो टैक्सेस वगैरह लगेगा, उसका ट्रैवलिंग चार्जेस वगैरह वो सबका पे करो। देन जो मैं डीलर हूं तो मैं अपना ही कमीशन लूंगा, फिर मैं जिस दुकान वाले को दूंगा वो दुकान वाले तक लेगा, वो दुकान वाले तक सामान जाएगा, फिर वो दुकान वाला जब सामान आगे फॉरवर्ड करेगा तो वो उसमें भी अपना थोड़ा लगा के सामान यूजर को ज्यादा में देगा। अब इसमें क्या होता है, ई कॉमर्स में मैं डायरेक्ट डीलर या मैन्युफैक्चरर से बात करूंगा, वो मुझे बोलेगा भाई तुम्हारा amazon.com है, ओके तो आप सामान बेचोगे? हाँ मैं बेचूंगा। तो मैं अपना सामान जो मैं बना रहा हूं वो मैं डायरेक्ट अमेजोन पे डालूंगा और मेरे थ्रू यूजर खरीदेगा। मतलब डीलर और ट्रैवलिंग की टैक्सेस वगैरह बहुत ज्यादा बच जाता है, जिसके कारण हम मतलब अमेजोन या ऑनलाइन जितनी वेबसाइट है वो सामान को कम से कम रेट में देने का पोटेंशियल रखता है, जो कि दुकान वाला चाहकर भी नहीं दे सकता, क्योंकि वो चाहता है मैं अपने ग्राहकों को सबसे सस्ता रेट दूं। बट जब हम मैन्युफैक्चरर से या फिर डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर से लेते हैं तो हमें सामान बहुत ज्यादा कम में पड़ जाता है। अब इसमें बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि हमारा ट्रस्ट टूट जाता है। वो क्यों? अमेजोन ऐसा क्यों कर रहा है कि सामान जो हम खरीदते हैं उसमें पत्थर या फिर बाकी चीजें, फालतू की चीजें आती हैं, आपने बहुत बार सुना होगा। ये अमेजोन नहीं करता है। अमेजोन सेलर से खरीदता है और आपको देता है। उसको ये नहीं पता होता है कौन सेलर है, उसको पूरा पता होता है कि सेलर की आइडेंटिटी क्या है, बट उसको ये नहीं पता सेलर देगा क्या।
जब वो सेलर से लेता है, आप तक पहुंचाता है, आपके पास कुछ गलत आता है तो Amazon गलत नहीं होता है, वो जो डिस्ट्रीब्यूटर है, वो जो सेलर है, वो गलत होता है कि वो सामान जो है हमें गलत पहुंचा रहा है एक्सटर्नल प्रॉफिट के लिए, फालतू के प्रॉफिट के लिए, जिसके लिए Amazon को अपने नाम से हाथ धोना पड़ता है। अब सबसे फाइनल चीज, अगर हम एक ई कॉमर्स वेबसाइट या फिर ऑनलाइन बिजनेस, हमारे ऑफलाइन बिजनेस को ऑनलाइन बिजनेस ले जाने की कोशिश करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि एक बार ट्राई किया जाए, तो अप्रॉक्स एक कितना खर्चा आता है। सबसे पहले तो आपको चाहिए एक पहचान, आपको इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपको डीलर ढूंढने होंगे, आपको डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढने होंगे, आपको मैन्युफैक्चरर ढूंढने होंगे कि हमें वो सामान कौन कहां से लाता है, जो जिससे हम लेते हैं वो कहां से लाता है, वो डिस्ट्रीब्यूटर हमें ढूंढना होगा। हमें अपनी वेबसाइट तैयार करनी होगी या फिर एप्लीकेशन तैयार करना होगा, जिसके लिए अगर मैं अप्रॉक्स कम से कम एक स्टार्टअप बोलूं तो 15 to 20,000 रुपीज में एक वेबसाइट या एप्लीकेशन बन जाता है। उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन वेबसाइट को प्रोडक्ट डालना शुरू करना है। अगर मुझे कुछ डिस्ट्रीब्यूटर मिल गए, मैं उस डिस्ट्रीब्यूटर से पूछूंगा आपके पास कौन कौन से सामान है, कौन कौन से प्रोडक्ट है, मैं प्रोडक्ट को बोरो करूंगा, फोटोज के रूप में उनको अपडेट करूंगा। मुझे कोई सामान अभी नहीं खरीदना है। उसके बाद जो ओवरऑल जो इन्वेस्टमेंट होता है वो डेवलपमेंट का ही होता है, और फिर उसके बाद जो सेकंड इन्वेस्टमेंट है वो है प्रमोशन। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब एडवर्ड्स, फेसबुक बूस्ट, या फिर आप जैसे आप जानते होंगे फेसबुक एडवर्ड्स, इन सब के थ्रू हमें करना होगा। जब यूजर हमसे ऑर्डर लेने लगेगा, मतलब ऑर्डर करने लगेगा, ऑर्डर करने के बाद हमें मैन्युफैक्चरर के पास जाना है, वो सामान उठाना है और सेलर तक, यूजर तक पहुंचाना है। दैट्स इट। मतलब ओवरऑल जो इन्वेस्टमेंट है वो अपने ऊपर ही करना है, अपने डेवलपमेंट को लेकर, अपने पहचान को लेकर, सबसे मेन बात, और सेकंड चीज है सोशलाइजेशन करने के लिए। दैट्स इट, इतनी सी बात है। तो अगर आप फ्यूचर को देख के चल रहे हैं, आपका कोई ग्रोसरी ऐप है, जो कि आपको कमेंट में जरूर बताना है कि आप क्या अभी एक्चुअली में कर रहे हैं, तो आपको इन चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा कि आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आने पे वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आपको लग रहा है ये वीडियो किसी और की मदद करेगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप स्माइलिंग।